बिहार में ठंड का मौसम है, पर ठंड का सही में राजनीतिक ठंड है नहीं। राजनीतिक सरगर्मी सर चढ़ कर बोल रही है और ऐसी सर चढ़ के बोल रही है कि चुनावी दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें एमएलसी चुनाव की तो एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। जी हाँ, एमएलसी चुनाव दो बड़े हाथियों को चौंकार करके रख दिया है। बात कर रहे हैं हम जेडीयू और आरजेडी की, जहां जंग मानी जा रही थी। दो बड़े हाथियों में जंग है, जेडीयू और आरजेडी, पर दोनों को पिछाड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी, साथी में वो शिक्षक भी हैं, वंशीधर ब्रिजवासी ने जीत हासिल कर ली है त्रिहुट से। और ये जो जीत है ये सबको चौंका देने वाला है और हैरान कर देने वाला जीत दर्ज हुआ है। 23,000 से ज़्यादा मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। और दूसरे नंबर पे फिर से एक चौंकाने वाला खबर आया है सामने। दूसरे नंबर पे जन स्वराज के विधायक जन स्वराज के उम्मीदवार रहे हैं, और तीसरे पर आरजेडी है और चौथे पर आती है जेडीयू। जी हाँ, वही जेडीयू पार्टी जिसकी सरकार है मौजूदा। उपचुनाव में एक शानदार प्रदर्शन के साथ जेडीयू ने ये स्थापना कर दी थी कि जेडीयू सरकार जो है बिहार में स्थापित है, जनता के दिलों में है। पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जनता किस तरफ जा रही है, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है, बिहार की जो जनता है क्या अब सच में वादों से बढ़ करके नियत पर वोट डाल रही है। और ये इसका एक स्पष्ट उदाहरण आया है एमएलसी चुनाव के दौरान पे। तो अब आने वाला परिणाम किस तरफ जाता है 2025 के तरफ में। पर बात करें अगर एमएलसी चुनाव पर, तो ये जो एमएलसी चुनाव हुआ है इस पर लेकर के कई तरीके से आलोचना और टिप्पणी भी देखने को मिल रहा है। जहाँ की आरजेडी का दावा था कि एमएलसी चुनाव तो वो जीत करके अपने खेमे में ला रहे हैं, वहीं जेडीयू का दावा था कि अभिषेक झा जो उनके प्रत्याशी थे वो ये चुनाव को, एमएलसी चुनाव को जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पर हुआ एकदम बिल्कुल ही विपरीत। जो उम्मीदवार हैं निर्दलीय, उन्होंने जीत हासिल कर दी है वंशीधर जी ने, और साथ ही साथ में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हाँ, बड़े चेहरे, बड़े नाम और बड़े पार्टी के होने से ही सिर्फ नहीं होता है। जनता, अब बिहार की जनता समझदार हो चुकी है और क्या हित में है बिहार के जनता में, ये बिहार की जनता बखूबी समझती है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि जेडीयू जो कि सरकार में है मौजूदा, वो क्या रणनीति के साथ उतरती है। कई सवाल भी उठ रहे हैं अब जेडीयू पार्टी की रणनीति पर, नीतीश सरकार की रणनीति पर। एक तरफ जहाँ पर नीतीश सरकार जमीन पर उतर कर महिला संवाद यात्रा करने का आरंभ करने जा रहे हैं 15 दिसंबर से, और वहीं पर उससे पहले मिली इस करारी शिकस्त को, जी हाँ, चौथे नंबर पर पहुँच गई है। कहीं टक्कर में भी नहीं रही थी जेडीयू पार्टी। इस करारी शिकस्त को किस तरीके से लेने जा रही है जेडीयू पार्टी, क्या रणनीति होने जा रही है 2025 को लेकर के। वहीं पर आरजेडी ने भी जहां दावा किया था कि इस चुनाव को वो जीत रहे हैं, पर आरजेडी तीसरे नंबर पर है। और जन स्वराज जो 2 अक्टूबर को स्थापना हुई थी इस पार्टी की, चुनाव में भी अपना दमखम दिखाया था। हालांकि वो चारों सीट पर कोई सीट पर विजयी नहीं हो पाई थी जन स्वराज, पर इस सीट पर दूसरे नंबर पर आकर के और करारी टक्कर सबसे करीबी में रहे थे 12,000 पर वोटों के साथ। पर क्या जन स्वराज 2025 के आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा ट्विस्ट ला सकती है। एक बड़ा सवाल आ रहा है सामने कि क्या जन स्वराज 243 सीटों के बिहार पे एक ऐसा किंग मेकर साबित हो सकती है कि जो बिहार में 2025 को जिसकी सरकार बनेगी उसका किंग मेकर बन सकती है जन स्वराज। ये तमाम सवाल है कि कहाँ पर, किस ओर से क्या रणनीति तय होगी। और जो बयानबाजी अब जो तेज होने जा रहा है एमएलसी चुनाव के बाद, उसका क्या क्या परिणाम देखने को मिलेगा और जनता अब किस ओर रुख करेगी आने वाले दिनों में, नए साल के बाद में, नए साल के आगाज़ के साथ। ये सब कुछ खबरें हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।